प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल की वारदात तो लगातार सामने आ रही है, लेकिन झारखंड के साहिबगंज जिले में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 14 साल के बेटे की हत्या कर दी। देवर के साथ अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए एक कातिल कुमाता ने अपने ही बेटे की हत्या की रूह कपा देने वाली साजिश रच डाली। कहावत है, बेटा कपूत हो सकता है लेकिन एक माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन झारखंड पुलिस की गिरफ्त में अपने आशिक के साथ खड़ी इस महिला ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। मीनू देवी नाम की इस महिला के हाथ अपने ही 14 साल के बेटे के खून से रंगे हैं। आशिकी में पड़कर शादीशुदा महिलाएं अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक मौत दे रही हैं, लेकिन इस मीनू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अपने अवैध रिश्ते को छुपाने के लिए इस महिला ने अपने ही बच्चे की बलि दे दी। ये खूनी वारदात साहिबगंज जिले के रतनपुर गांव की है। 7 फरवरी की रात को 14 साल के आयुष की घर में संदिग्ध मौत हुई थी। बेटे के पिता हेमंत साइनी ने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की संदिग्ध मौत की जांच शुरू की। पुलिस ने जब इस घटना की गहराई से जांच करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ी तो ऐसी सच्चाई सामने आई जिस पर एक बार तो पुलिस वालों को भी यकीन करना मुश्किल हो गया। 14 साल के आयुष का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी की मां मीनू देवी निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर मृतक की मां मीनू देवी और मृतक का ममेरा भाई रोहित साहा निवासी धर्मपुर थाना रांगा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उनके पिता के द्वारा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बरहरवा थाना कांड संख्या 2826 दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड के अनुसंधान के दौरान एक टीम बनाई गई सीआई बरहरवा के नेतृत्व में, और उन्होंने अनुसंधान में पाया कि इस बालक की हत्याकांड में मुख्य रूप से उसकी खुद की माँ और उसका भगना था वो शामिल थे। इसकी माँ का नाम मीनू देवी और एक और मृतक का जो ममेरा भाई है रोहित साहा, इन दोनों की संलिप्तता थी। अनुसंधान के दौरान ये भी पाया गया कि मीनू देवी और रोहित साहा के बीच में अनैतिक संबंध था काफ़ी लंबे समय से, साल भर से ज़्यादा से। और इस संबंध में जो एक अभियुक्त है रोहित साहा, वो मृतक के घर आना जाना लगातार रहता था। पूछताछ में आरोपी मां मीनू देवी ने बताया कि पिछले 2 सालों से उसके अवैध संबंध देवर रोहित से थे। 7 फरवरी की रात को मीनू घर पर अकेली थी। मीनू देवी ने रोहित को फोन कर घर के पीछे बुला लिया था। उसी दौरान आयुष ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। आयुष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अपने अवैध संबंध के उजागर होने के डर से मीनू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 14 साल के बेटे आयुष की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बच्चे के शव को घर के पास पोखर के किनारे फेंक दिया था। उस दिन भी क्या हुआ कि जब वो घर आया, इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में अपनी माँ को उसके ममेरे भाई के साथ उसने पाया घर के पीछे में। और उसके बाद उसमें जो लोक लज्जा के डर से कहें या फिर डर से या भय से, फिर इन दोनों ने को लगा कि ये बात सभी जगह बता देगा, तो उसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और पास में ही पोखर में उसको डुबा के मार दिया। घटनास्थल पर पहुंचने पर मृतक के गर्दन पर नाखून के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका मजबूत हुई। इसके अलावा मृतक की मां द्वारा पोस्टमार्टम कराने से इनकार करना, शव को तालाब से घर लाने की कहानी और परिजनों के बयान में विरोधाभास पुलिस के संदेह को और बढ़ाता गया। सख्त पूछताछ के बाद मीनू देवी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसमें गला घोंट के मारा गया था और उसके बाद जो इनके घर के पीछे एक छोटा सा पोखर भी है, उसी पोखर में फिर इसको डुबाया गया। और डुबा के उसके बाद फिर एक तरीके से इन लोगों को साक्ष्य को छुपाने की कोशिश भी की गई। ये नाटक किया गया कि वहाँ पे जब सबसे पहले पुलिस गई तो वहाँ पे बताया गया कि मेरा बेटा यहाँ पे, इसकी माँ ने ही बताया कि यहाँ पे गिरा हुआ था। फिर धीरे धीरे लोगों से बातचीत करते हुए कुछ संदेह उत्पन्न हुआ माँ के बातों में, और जब अवैध संबंध के बारे में पुलिस को पता चला तो इसमें और विस्तृत तकनीकी सहायता ली गई, काफ़ी छानबीन की है, और जो स्पष्ट हो गया कि इन दोनों का कुछ न कुछ इसमें भूमिका है। 1-2 विटनेस भी थे जिन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी थी, उनसे कोरोबोरेट करा के उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
इस तरह से आशिकी में अंधी हुई एक माँ कुमाता बन गई और जिस बच्चे को उसने जन्म दिया उसको मौत के घाट उतारते हुए उसके हाथ तक नहीं कांपे। अब मीनू नाम की ये कुमाता अपने आशिक के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। अब उसकी आगे की जिंदगी जेल की काल कोठरी में ही बीतेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।